हेलो फ्रेंड्स, डेली क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, इंग्लिश के बारे में बात करते हुए चलेंगे। राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी में स्टूडेंट्स के जो प्रॉब्लम आ रही है, जो समस्या आ रही है, इंग्लिश में सबसे ज़्यादा समस्या आ रही है। और इंग्लिश में हो क्या रहा है कि उनकी शुरुआत ही वो सही से नहीं कर पा रहे। शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं? राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी का सिलेबस निकालते हैं, पहला टॉपिक उठाते हैं और वहाँ से शुरुआत करने की कोशिश करते हैं। देखो, जहाँ से आप शुरुआत कर रहे हो वो शुरुआत नहीं है, वो एंड है, वो अंत है। आप जहाँ से शुरुआत करते हो, आपका जो फर्स्ट आप इन्होंने हाईकोर्ट एलडीसी के सिलेबस में फर्स्ट इन्होंने जो लाइन डाल रखी है, फर्स्ट टॉपिक इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस लिख रखा है। देखो, ये कोई टॉपिक नहीं है जो आप किसी बुक में उठाया पढ़ने लग गए। इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस कोई टॉपिक नहीं है। जब मैं राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी इंग्लिश के बारे में बताता हूँ, मैंने कई बार स्टूडेंट्स को बताया, ये कोई टॉपिक नहीं है। इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेज आप कब कर पाओगे? जब आप टेंसेज सही कर पाओगे, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, डिटर्मिनर्स, आपके इंग्लिश के जो टॉपिक दे रखे हैं, जब ये सारा सब कुछ आप कर लोगे, उसके बाद में आप इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेज कर पाओगे। ये सारे टॉपिक कर लोगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आप करोगे, एरर्स देखोगे, तभी तो आप इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस कर पाओगे। सेंटेंस में इम्प्रूवमेंट कैसे करोगे? आपको एक सेंटेंस दे दिया, आर्टिकल की उसमें एरर दे दी, प्रीपोजिशन की दे दी, डिटर्मिनर्स की दे दी, तो जब ये सारे टॉपिक पढ़ लोगे तब जाकर आपका इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेज वाला टॉपिक सही होगा, तब उसको आप सही कर पाओगे। तो देखो, जहाँ से आप शुरुआत कर रहे हो वहाँ से शुरुआत नहीं करनी है इंग्लिश में। आधे से ज़्यादा स्टूडेंट क्या करते हैं, सीक्वेंस से पढ़ेंगे, हाईकोर्ट एलडीसी का जैसे सिलेबस दे रखा है वैसे पढ़ लेंगे, तैयारी करेंगे। हो क्या रहा है कि शुरुआत कर देते हैं इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस है, इंग्लिश अच्छी नहीं लगती है, इंग्लिश छोड़ देते हैं, इंग्लिश में कम नंबर ले आऊँगा, कोशिश करूँगा हिंदी में पूरे ले आता हूँ, जीके में पूरे ले आता हूँ। देखो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जबकि ये ज़रूर पॉसिबल है कि आप इंग्लिश में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, इंग्लिश हिंदी में बहुत अच्छा स्कोर किया जा सकता है। बजाय हम बात करें राजस्थान जीके का, क्योंकि राजस्थान जीके अथाह है, काफ़ी लंबा चौड़ा है। इंग्लिश और हिंदी का एक फिक्स सिलेबस हमें पता है कि ये आएगा। तो जो स्टूडेंट्स इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, एक प्रॉपर वे में आप पढ़ें। जैसे आपने टेंसेज कर लिए, हम बात करें एक्टिव पैसिव कर लिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर लिया आपने, आर्टिकल्स आपने देखे, प्रीपोजिशन आपने देखे, एडजेक्टिव देखे, डिटर्मिनर्स देखा, ये सारा इसी सीक्वेंस से चलो। साथ साथ आपने जैसे वन वर्ड हैं वो तो रटने पड़ेंगे, वो साथ साथ आपने रटे। ईडियम फ्रेजेज हो गई, कन्फ्यूजेबल वर्ड्स आपके हो गए, वो साइड में चल रहे हैं, साथ साथ आपके टॉपिक चल रहे हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला टॉपिक अच्छे से आपने किया, उसके बाद में आपको ये इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस अपने आप सही होंगे, ये पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, ये अपने आप सही होंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला टॉपिक अच्छे से पढ़ा, ये सारा सब कुछ किया, तब जाके ये सीक्वेंस आपके बनेगा, एक पूरा सीक्वेंस आपके बन जाएगा। इंग्लिश एक प्रॉपर वे में आपकी तैयार हो जाएगी, फिर आपकी इंग्लिश अच्छी होगी, फिर इंग्लिश में नंबर आएंगे। तो एक तरीका होना चाहिए पढ़ने का, एक तरीके से पढ़ोगे तभी जाके इंग्लिश हमारे समझ में आती है। आपके एक टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। इस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के टॉपिक से मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करवा रहा हूँ, साथ साथ आपके जैसे इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस हो गया, जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, नाउन से रिलेटेड बन गया, प्रोनाउन से। अब ये मत बोलना कि नाउन और प्रोनाउन तो हमारे सिलेबस में ही नहीं है। देखो, जब एरर आएगा तो कहीं से भी पूछा जा सकता है। इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस में क्वेश्चंस आएंगे, वो कहीं से भी पूछा जा सकता है। एरर नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब किसी का भी हो सकता है, ये इंग्लिश के पार्ट हैं, कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो आपके टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। डेनियल क्लासेज की ऐप पर आज शाम को आपको उसकी क्लास मिलेगी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की, एक आपको क्लास मिलेगी। उसके बाद में अगले जो आपका पार्ट होगा, नेक्स्ट पार्ट, उस पार्ट में मैंने नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, आर्टिकल हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, जहाँ जहाँ से आपके एरर्स के क्वेश्चंस बनते हैं वो सारा सब कुछ मैंने वहाँ पे कवर किया है। और संभावना, चांसेस, पूरे चांसेस रहेंगे कि यहाँ आपके लगभग 5 से 10 प्रश्न बन जाएं। देखो, प्रश्न तो यहाँ से बनेंगे ही बनेंगे, हो सकता है 10 प्रश्न तक भी यहाँ से बन जाएं, क्योंकि ये सभी पार्ट का निचोड़ है।
सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करवाने के बाद में सभी पार्ट का निचोड़ में ले लिया है, जहाँ जहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो जो एरर्स बन सकते हैं, वो सारा सब कुछ मैंने तैयार किया है। देखो, जो आपके हाईकोर्ट एलडीसी का सिलेबस है, उस सिलेबस के उस लेवल के अकॉर्डिंग मैं सारी चीज़ें आपको तैयार करवा रहा हूँ। तो ये सब कुछ करते हुए आपको इंग्लिश में इसी वे में, प्रॉपर वे में चलते हुए आपको करना है। ये जो सारा सब कुछ आपको मिल रहा है, जैसे आज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक मिलेगा, फिर उसके क्वेश्चंस मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? डेनियल क्लासेस की ऐप पर मिलेगा। और ये भी नहीं है कि मैंने आपके 3 घंटे 4 घंटे ले लिए हों, एक प्रॉपर टाइम ही लिया कि हाँ इतना समय आपके लिए लिया। जैसे क्लास हो गई 40 मिनट की, उसके बाद में क्वेश्चंस की क्लास हो गई, उतना ही टाइम जिसमें आपका प्रॉपर स्टडी हो जाए। फालतू का टाइम मैं नहीं लेता हूँ, जितना हमें लेना है, जो काम की बातें बतानी होती हैं उसी अकॉर्डिंग आपका टाइम लिया जा रहा है, उसी अकॉर्डिंग आप चीज़ें सीखोगे भी। 40 मिनट में ये मान लो काफ़ी कुछ सीख जाओगे आप। तो ये सारा सब कुछ कंप्लीट कोर्स आपको डेनियल क्लासेस की ऐप पर 499 रुपये में आपको 50% डिस्काउंट में मिल रहा है। जल्द ले लें, ऑफर का फ़ायदा उठाएं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये देखो, आपको ये सब कुछ पढ़ के उसके बाद में मॉडल पेपर में ज़रूर आ जाना है। मॉडल पेपर की प्रैक्टिस से करनी बहुत ज़रूरी है। जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, 1 फरवरी 2023 से आपके मॉडल पेपर शुरू हो जाएंगे। आपके मार्केट में भी मॉडल पेपर अवेलेबल हो जाएंगे, वो मैं आपको अलग से बता दूंगा। आज ही शाम को अलग से एक वीडियो बना के बता दूंगा किस तरह से मॉडल पेपर आपको मार्केट में अवेलेबल होंगे। आपके मार्केट में मॉडल पेपर अवेलेबल होंगे, ऑनलाइन यूट्यूब पे मॉडल पेपर मैं आपको करवाऊँगा। आपकी 1 फरवरी से डेली डोज वाली क्लासेज वो शुरू करेंगे। तो सारा सब कुछ राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी का भंडार आपको डेनियल क्लासेज के ऊपर मिलने वाला है। सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा। इंग्लिश वाले स्टूडेंट ध्यान दें, एक प्रॉपर वे में चलें। एक साइड आप रटने वाली चीज़ें लेकर चलें, सिनोनिम एंटोनिम हो गए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गए, ईडियम फ्रेजेज हो गए। एक साइड रटने वाली चीज़ें, दूसरी साइड टॉपिक को लेकर चलते रहें। जैसे टेंसेस ले लिए, कभी आर्टिकल ले लिए, प्रीपोजिशन ले लिए, एक साइड टॉपिक चलने दें। हिंदी में भी यही रणनीति अपनाएं आप। एक साइड आप टॉपिक, जैसे आपके पर्याप्त, एक साइड आपने जैसे रटने वाली चीज़ें ले ली, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द ये ले लिए, मुहावरे, लोकोक्ति ले ली। एक साइड आपने संधि, समास, ये सारे टॉपिक ले लिए। इस रणनीति से आप चलें। अब ये नहीं करना है कि हिंदी ले रहे हैं तो पहले हिंदी खत्म करूंगा, इंग्लिश खत्म करूंगा। अब क्या करना है? हिंदी भी पढ़नी है, इंग्लिश भी पढ़नी है, जीके भी पढ़ना है, करंट अफेयर भी पढ़ना है। सारा सब कुछ डेली करना है, डेली कवर करना है। और एक चीज़ और कर सकते हैं आप, जैसे 15 फरवरी जब आ जाए, तब 15 फरवरी के आसपास, जैसे 10 से 15 फरवरी के आसपास जिन बच्चों की टाइपिंग स्पीड 30, 40, 50 के आसपास है, वो टाइपिंग से एक बार ब्रेक ले सकते हैं। जिनको बिल्कुल भी नहीं आती वो तो क्या ब्रेक लेंगे, उनको तो करनी है। बाकी जिन्होंने पहले मेहनत कर रखी है, 30, 40, 50 की स्पीड आ चुकी है, वो स्टूडेंट 1 महीने एग्ज़ाम के लिए ब्रेक ले लें, उसके बाद में वापस से शुरू कर दें। 1 महीने ब्रेक ले लें ताकि और अच्छी आपकी स्टडी हो जाए, और अच्छी आप स्टडी कर पाएँ। वीडियो को आप जितना ज़्यादा हो सके शेयर जरूर करें, वीडियो लाइक करें। आप डेनियल क्लासेस यूट्यूब चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि कोई भी न्यू अपडेट आए वो आपको तुरंत मिले। इसी तरह की न्यू अपडेट मैं आपको डेनियल क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे भी देता रहता हूँ। तो डेनियल क्लासेस का टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन करें। धन्यवाद।